हेलो क्लास 10th। चलो देखो हमारे अब लघु चालू हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 है। सवाल है एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12 ये दिया है। और इसमें देखो ऐसा सवाल जब भी आएगा आपकी किताबों में मिलेंगे ऐसे सवाल। बालाजी चल रही है, बालाजी आप ले लीजिए। तो इसमें कह रहा है बहुपद एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल ज्ञात करो पहले, तो मतलब इसको हल करो, मूल ज्ञात करो। इसके मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करो। तो संबंध सत्यापित भी करना है और मूल ज्ञात भी करना है। तो एफ एक्स बराबर दे दिया है, मूल हमको पहले तो ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम है आपको इसको 0 के बराबर लेना पड़ेगा। ये याद रखिए, मूल ज्ञात करना है तो 0 के बराबर लें। और जब 0 के बराबर लेंगे तो इसके कराना पड़ेंगे हमें गुणनखंड। तो 12 दूनी 24। 24 कैसे गुणनखंड कराओ, घटाने पर कितना है 5। तो 8 या 24 होगा, तो इसे लिखेंगे 8x माइनस 3x। गुणनखंड आपको आते ही होंगे। ये 2x इसमें कॉमन मिलेगा तो 2x कट गया, x प्लस 4 माइनस 3 ले लो तो x प्लस 4 बराबर 0। x प्लस 4 और 2x माइनस 3 बराबर 0। ये आपका बनता है। इसके बाद एक बार इसको 0 के बराबर पढ़ा जाता है जब ऐसे गुणनखंड हो जाए। एक बार इसको तो x बराबर माइनस 4 और 2x बराबर 3 बनेगा, तो ले जाओगे नीचे तो x बराबर 3/2। ये दो वैल्यूएँ आपकी निकल के आएंगी, ये दो मूल आ गए। तो मूल पहला जो प्रश्न उसने पूछा था मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल आ गए आपके। अब मुझे कह रहे थे सत्यापन करो गुणांकों और मूलों के बीच में। तो एक चीज़ देखो, सत्यापन ऐसे होता है। ये सवाल दिख रहे हैं आपको बहु पर। इसमें a कितना है 2x² के संग में, b कितना है 5 और c कितना है माइनस के 12। ठीक है, ये आप निकाल लीजिए। अब आपके ये दो मूल हैं, ठीक, एक अल्फ़ा है और एक बीटा। ये दोनों मूल एक अल्फ़ा और एक बीटा माना जाएगा, याद रखिएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ये सत्यापन चल रहा है आपका, इसे आप सत्यापन कहेंगे, ऐसे लिख देंगे सत्यापन। सत्यापन चल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर। तो एक मूल ये और दूसरा ये, तो अल्फ़ा और बीटा मूल ही होते हैं। अब हम क्या करेंगे, सत्यापन कर रहे हैं। तो अल्फ़ा की जगह रखना है आपको कितना -4 और बीटा की जगह रखना है +3/2। ठीक, बराबर। और b की जगह ये है 5 और a की जगह कितना रखना है 2। तो आप इधर एलसीएम ले लो, 1 मान के 2 एकम 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और +3 रहेगा -5/2। तो 8 में से 3 गए -5 और बटे 2 और बराबर -5/2। तो आपने क्या देखा, दोनों साइडें कैसी हैं, बराबर। इसका मतलब है मूलों का योग सही है। अब गुणनफल का सूत्र लगाओ, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा की जगह -4, बीटा की जगह 3/2 और c की वैल्यू कितनी है -12 और a कितना है 2। अब ये 2 दूनी हो गया 4 और 3 दूनी -6, ये 2 ही 6 12, तो -6। तो -6 बराबर -6। ये सत्यापन हो गया। तो मूलों के गुणांकों के बीच जो संबंध की बात होती है उसका मतलब यही होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और जे। पहले मूल निकाल लो, ऐसे दो, ये एक अल्फ़ा हो जाता है एक बीटा हो जाता, फिर इनका सत्यापन कर डालो इस तरह से निकाल के। तो ऐसा सवाल आए तो ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे अब इसी का। पंद्रहवें में एफ एक्स बराबर आपको दे रखा उसने ax² माइनस 6x प्लस 4। कह रहा है मूलों का गुणनफल 4 है। मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 4 दिया उसने। ये गुणनफल हो गया ना, तो a का मान निकालो। मूलों का गुणनफल आपको 4 दे दिया है, इस मूलों का गुणनफल 4 है, तो a का मान आपको निकालना है। सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या है, ये दिख रहा है बहुपद, इसमें से a b c ढूंढ लो, क्योंकि मूलों का गुणनफल दिया है। तो a बराबर a है x² के संग में और b बराबर कितना है -6 और c बराबर है 4। ठीक, अब मूलों का गुणनफल का सूत्र लगा दो, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया उसने 4 गुणनफल दिया ही है। c की जगह कितना रखना है 4, a की जगह a है, a की जगह a है,
4 एकम 4, तो 1 बराबर 1 अपॉन ए, बन हो गया ए बन, ए ऊपर गया तो ए बराबर कितना हो गया 1, आंसर ए का मान 1 है। इस तरह से है, ये देख लो अच्छे से। अब अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, f(x) बराबर 6x² माइनस 3। इसमें वो कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, वही सवाल है, मूल ज्ञात कीजिए और मूलों के गुणांकों के भी संबंध को सत्यापित कीजिए। तो सेम सवाल है लेकिन इसमें बहुपद थोड़ा अलग है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना पड़ता है, x² माइनस 3x बराबर 0 मूल ज्ञात करने के लिए। अब इसमें गुणनखंड तो होंगे नहीं, 3 उधर ले जाओ, प्लस का हो गया 6 नीचे ले जाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर x² बराबर 1/2, स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ गई, तो और जब रूट चढ़ती है तो आगे क्या लग जाता है प्लस माइनस, तो 1/√2 हो गया। अब आपका ध्यान रखिएगा, जब स्क्वायर हटेगी तो आगे क्या लग जाएगा प्लस माइनस, और ये 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, तो ये x की यानी 2 मान आ गए, एक अल्फ़ा हो गया, इसमें अल्फ़ा हो गया 1/√2 प्लस का, और बीटा हो जाएगा माइनस 1/√2। तो ये 2 मूल आ गए आपके, क्योंकि x के मान ही मूल कहलाते हैं, अल्फ़ा बीटा ये आ गए। अब सत्यापन पे आ जाओ, तो सत्यापन पे हम a बराबर, इसमें से सवाल में देखो x² के संग में a है 6, b बराबर, अब इसमें x है ही नहीं बहुपद में, तो x का पद नहीं है तो उसका गुणांक जो उसके संग वाला क्या लेंगे 0, क्योंकि वो है ही नहीं, और c कहलाता अचर पद, अचर पद है -3, तो -3 सूत्र लगा इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, सत्यापन चाहिए ना, -b/a, अल्फ़ा की जगह 1/√2 ये रखा, और बीटा की जगह माइनस रखोगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो -1/√2, बी की जगह माइनस या ऐसे कैसी, बी की जगह 0 और ए की जगह 6। देखो ये है प्लस के और ये माइनस के, कट के क्या बचा 0, और 6 का 0 में भाग करोगे क्या आएगा 0, तो 0 बराबर 0, ये चीज़ सही हुई। फिर गुणनफल का सूत्र देखो सत्यापन करके, अल्फ़ा की जगह 1/√2, बीटा की जगह -1/√2, और सी की जगह -3 और ए की जगह 6, माइनस हो गया 1 का 1 में 1 और √2 2, और 3 एकम 3 दूनी 6, -1/2, तो ये आपका -1/2 बराबर -1/2 सत्यापन हो गया। ये मूल निकला, ये इसका सत्यापन है। तो ऐसे सवालों में ऐसे करने याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 17वां अब आप कर लेना है इसमें, क्योंकि सारे सवाल वही हैं। कह रहा है कि एनसीईआरटी के हैं तीनों सवाल, एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। मूल निकालो और इनका संबंध सत्यापन करो, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब इसमें 18 सवाल है। ये कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अच्छा, बहुपद ज्ञात करना है। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया सवाल। देखिए यहाँ पर सूत्र लिखना पड़ेगा हमें, ध्यान सुनो। ये सूत्र है जिसे नोट कर लेना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ज्ञात करना जिसके मूल दिए हों। तो अगर मूल दिए हैं किसी द्विघात समीकरण के, यानी कि जो मूल होते हैं अल्फ़ा बीटा या जो एक्स के मान होते हैं, अगर वो दिए गए हैं तो एक द्विघात बहुपद किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है वो देख रहे हैं। तो उसके लिए सूत्र जो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है उसका सूत्र। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ही हो, क्योंकि अगर इसके वो द्विघात बहुपद है जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, लेकिन हो सकता है कि मूल अलग अलग भी दिए जा सकते हैं। तो इसलिए इसको ऐसा भी लिख सकते, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है योग से, तो योग, तो जो भी मूल होंगे उनका योग निकालो इंटू एक्स रहेगा, और उन्हीं का क्या निकालो गुणनफल, तो उन्हीं का गुणन लगाना है, क्योंकि मूल अलग अलग हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, इसको लगाएंगे हम। वो कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, साफ साफ कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो, बहुपद
यानी कि पूरा का पूरा बहुपद ज्ञात करो, अब हल नहीं करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करो जिसके मूल एक बहुपद दिया है f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जिसके मूल बहुपद के मूलों के व्युत्क्रम है। इस बोझे कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके मूल, उस द्विघात समीकरण के मूल इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे उनके उल्टे हैं। व्युत्क्रम मतलब उल्टे, तो इसके जो मूल होंगे उनके उल्टे मूल उसके हैं। तो इसके मूल हमने मान लिए कि मूल अल्फ़ा बीटा हैं। अब इसके मूल अपन ने क्या माने, अल्फ़ा बीटा हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र लगाओ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b है, a है, अल्फ़ा इंटू बीटा लगाओ, c/a, तो c है और a है। ठीक है, ये तो इसके मूल हैं, अल्फ़ा बीटा इसके मूल हैं। अब हमें द्विघात समीकरण निकालना है जिसके मूल इस मूल इनके मूलों के व्युत्क्रम हैं। तो व्युत्क्रम मूल क्या होंगे, इनके व्युत्क्रम मूल, तो व्युत्क्रम मूल अल्फ़ा का व्युत्क्रम क्या होगा 1/अल्फ़ा और बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1/बीटा। तो ये मूल किसके हैं, जो द्विघात समीकरण निकालना है उसके हैं ये मूल, समझ लेना बात। तो अब ये मूल जो हैं उसके मूल हैं जो अपन को निकालना है, समझ रहे यार ये बात। तो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद है उसके लिए सूत्र अगर हम लगाएं, द्विघात बहुपद के लिए x² माइनस क्या होता था, दोनों मूलों का योग, दोनों मूलों का। तो इसके ये जिसके मूल हैं वो बहुपद निकालने, तो ये इनका योग करो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा और इनटू में क्या आ जाएगा x। देखो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा मूल हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर मूल हैं 1/अल्फ़ा 1/बीटा तो 1/अल्फ़ा जोड़ो और 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा दोनों का गुणनफल। अब इसमें थोड़ी सॉल्विंग कर लो, अल्फ़ा बीटा एलसीएम मिल जाएगा, बीटा का इधर कराओ प्लस अल्फ़ा और इनटू में एक्स है प्लस जो हो जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा। इसके बाद x² माइनस, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -b/a, तो रख दो -b/a। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ये यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है c/a प्लस 1/अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है c/a। इसकी सॉल्विंग करेंगे तो a से a कट गया, माइनस माइनस हो गया, प्लस जो b/c बचेगा और a पहुँचेगा ऊपर तो a/c। ये हो गया वो आपका बहुपद, ये है वो बहुपद आपका, ये वो बहुपद है जिसके मूल x, यहाँ पर x है तो ये x रहेगा क्योंकि x रहता है ना, ये x है तो x है x है। तो ये वो बहुपद है जिसके मूल 1/अल्फ़ा 1/बीटा यानी इसके व्युत्क्रम है। तो सवाल जी थोड़ा सा टाइट और इम्पोर्टेंट भी था, बढ़िया सवाल था। इसी के साथ लघु आपके क्या हो गए हैं ख़त्म। अब बचे हैं दीर्घ। तो दीर्घ में NCERT के जो सवाल हैं आप देख सकते हैं, फिर आप अपनी किताब के बुक्स के सवाल पूछ सकते हैं। वो कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 19 वाले में आपको बहुपद ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूल दिए हैं। तो इसमें 3 सवाल दिए गए हैं, हम आपको सेकंड वाला बताई दे रहे हैं। 19 का मूल दिए हैं, एक दिया 1/4 और एक दिया है -1, ये दिए। तो ये मूल दिए, द्विघात बहुपद निकालना है। तो एक मूल दिया मतलब अल्फ़ा दिया 1/4 और बीटा दिया -1। ठीक चलिए है। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा पहले ही निकाल लो दोनों का योग। तो अल्फ़ा की जगह और बीटा की जगह 1, 4 एलसीएम ले लो, 4 एकम 4 तो हो जाएगा -3/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गई -3/4। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो c/a, और c कितनी है, सॉरी c/a होता है सूत्र, लेकिन यहाँ पर c/a कब होता है जब मूल नहीं पता, मूल तो पता है ना। तो अल्फ़ा कितना है 1/4 और बीटा कितना है -1, तो -1 का इसमें बढ़ा रहा हूँ -1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया ये। अब बहुपद जो है उसके सूत्र क्या होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -3/4 और x, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1/4। मान रख दिए, ये बहुपद आ गया आपका। बस ज़्यादा सॉल्व नहीं करने। x²
माइनस माइनस प्लस कर लेना, 3/4x और माइनस प्लस माइनस 1/4, ये हो गया वो बहुपद। तो ऐसे ही इसमें तीनों सवाल आप 19 के कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल इतने सवाल कीजिए, 20, 21 में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख लो फटाफट, जब हो ही है तो कर ही लीजिए। इस टाइप का एक सवाल पेपर में आ जाता है। अब इसके बाद 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 में कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मूलों का योग दिया है, मूलों का योग दिया है, मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया, 8, और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया, 12। योगफल और गुणनफल दिया है, बस बहुपद के बहुपद ज्ञात करो। और जब बहुपद ज्ञात हो जाए तो कह रहे उसके मूल भी ज्ञात करो, तो बाद में गुणनखंड कर लेंगे। तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, क्या सूत्र होता, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² ऐसी कैसी, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 8, x अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 12। ये तो हो गया वो बहुपद। अब इसके गुणनखंड करा लो, क्योंकि वो कह रहा है मूल भी ज्ञात करो। मूल x के मान यानी अल्फ़ा अलग और बीटा अलग ज्ञात करो, गुणनखंड कराओ। 6 दूनी 12 तो 6x, इसको क्या लगो 6x माइनस 2x प्लस 12। 9th में अपन ने सीखे थे गुणनखंड, जिसको गुणनखंड नहीं आते हैं वो पूछ सकता है। x माइनस 6 कॉमन आ गया तो x माइनस 2, ये बना आपका। अब एक बार इसको 0 के बराबर पढ़ लो, मूल चाहिए तो, और एक बार इसको, तो x बराबर 6 और x बराबर 2। तो ये हो गए आपके दो मूल, एक 6 और एक 2, दोनों मूल आ गए और द्विघात बहुपद भी आ गया। ठीक है, चलिए तो इतने लगाइए सवाल, और आगे के भी लगाते रहिए, अपनी किताबों के लगाइए और पूछिए सवालों को। ये धीरे धीरे करके अब जो चैप्टर ख़त्म होने की समाप्ति पर है, बस इसके बाद अगली एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।